अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम कोकेन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोकेन जो है ना, यह मुख्तलिफ तरीक़ों से या मुख्तलिफ रोड्स के थ्रू ये एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर कोई ने इसको किसी ने इंजेक्ट किया है कोकेन को, तो सबसे पहले आप इस तरह करें कि आप उसको टर्निकेट बांध दें जिस जगह पर, फ़र्ज़ करिए आर्म है या किसी जगह, तो अगर इस जगह पर उन्होंने इंजेक्ट किया है तो इसके ऊपर आप टर्निकेट बांध दें ताकि इसका जो आगे जो फैलाव है उसको रोक सके। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने नोज़ के थ्रू उसको स्नफल किया है, तो आप नोज़ को वार्म वाटर के साथ दोले या सलाइन के साथ अगर उन्होंने स्वालो किया है थ्रू माउथ लिया है, तो फिर आप उसकी गैस्ट्रिक लेवाज करें। गैस्ट्रिक लेवाज किसके थ्रू करें? एक्टिवेटेड चारकोल या पोटाशियम परमैंगनेट के थ्रू आप गैस्ट्रिक लेवाज करें। यानी अगर उन्होंने इंजेक्ट किया है तो टर्निकेट अप्लाई करें, अगर उन्होंने स्नफल किया है नोज़ के थ्रू तो फिर आप उसको सेलाइन या वार्म वाटर के साथ धोए। अगर उन्होंने माउथ के थ्रू लिया है तो फिर आप गैस्ट्रिक लेवाज करें। इस तरह चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ चूँकि हाइपर एड्रेनर्जिक स्टेट पैदा करता है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ सीजर के चांसेस होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम डाइज़ीपाम देते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी डाइज़ीपाम देते हैं, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक है। एंटी एपिलेप्टिक रोल भी इसका होता है, तो इसको एंटी एपिलेप्टिक के लिए देते हैं। इसके साथ चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ डिसरेथमियास होते हैं, तो हार्ट के जो मुख्तलिफ डिसरेथमियास होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम ACLS प्रोटोकॉल, जो एक्यूट जो ट्रामा सपोर्ट में हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, एडवांस्ड कार्डिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके रोल को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम जो IV प्रोप्रेनोलोल जो है ना उसको हम देते हैं, उसके थ्रू पर हम जो डिफरेंट डिसरेथमियास है उसको कंट्रोल करते हैं, जो वेंट्रिकुलर खासकर एरिथमिया है। इसके अलावा यहाँ पर टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन भी चूँकि होता है, क्योंकि हाइपर एड्रेनर्जिक स्टेट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग डायरेक्ट वाज़ोडाइलेटर, मिसाल के तौर पर एस्मोलोल जो कि शॉर्ट एक्टिंग वाज़ोडाइलेटर है, ये देते हैं। उसके साथ साथ हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। ये जो है ना शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, ये भी हम उसमें देते हैं। इसके साथ हम थायमीन भी देते हैं, जो कि विटामिन B1 है। 100 मिलीग्राम इंट्रावीनसली थायमीन भी हम यहाँ पर देते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इंटेंसिव सपोर्टिव थेरेपी भी इसको प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। अगर उन्होंने एक्यूट इंटॉक्सिकेशन किया है तो उसके नतीजे में फिर हम एक जो इंटेंसिव थेरेपी है वो भी देते हैं। इसके अलावा हम उसके एयरवे को क्लीन रखते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देते हैं और ऑक्सीजन इनहेलेशन भी यहाँ पर करते हैं। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो इसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम CNS में इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको देखें, तो उसमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सब एरेक्नाइड हेमरेज या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, इन जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है वहाँ पर हमें हेमरेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं, या सेरेब्रल वास्कुलाइटिस, ये मुख्तलिफ इसके। अगर हम CVS में इसके जो मैनिफेस्टेशन है उसको, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन को देखें, तो CVS में कॉम्प्लिकेशन जो है ना मायोकार्डियल इस्केमिया हो गया। इसके अलावा किडनी में इस्केमिया होता है, बाउल में इस्केमिया होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, आयोटिक डाइसेक्शन जो है ना वो भी होता है। अगर हम लंग्स में इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको देखें, तो वहाँ पर हमें पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स मिलते हैं, बेरोट्रामा होता है, यूजिनोफिलिया होता है, और उसके साथ ग्रेन्युलोमा भी बनता है। तो ये लंग्स में ग्रेन्युलोमा होता है, यूजिनोफिलिया होता है, इसके अलावा बेरोट्रामा होता है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट ये लंग में होता है। अगर हम इनहेलेशनल एक्सपोजर के केस को देखें, तो अगर कोई किसी ने इनहेल किया है कोकेन को, तो उसके नतीजे में उसको कफिंग होगा, हेमाप्टिसिस यानी ब्लड इन द जो वो कफिंग करते हैं तो उसमें स्पुटम में ब्लड होता है, रिएक्टिव एयरवे डिजीज होता है, नमोनाइटिस जिसको क्रैक लंग भी बोलते हैं वो भी होता है। इसके अलावा बेरोट्रामा जिसको जो कि न्यूमोथोरेक्स में होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ कोकेन पॉइजनिंग। अब हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो कोकेन पॉइजनिंग में जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसके अलावा आपको डिफरेंट स्किन पर बर्न्स मिलते हैं, थर्मल बर्न्स फेस पर भी आपको मिल सकते हैं, या अपर एयरवे में भी आपको मुख्तलिफ थर्मल बर्न्स मिलते हैं। इसके अलावा जो पर पेशेंट होता है उसको उस पर लीनियर इस तरह एक्सकोरिएशन आपको मिलते हैं उसके स्किन पर। और उसके साथ साथ जो MCQs में आता है पॉइंट है वो है क्रैक पाइप, यानी अगर आप उसके फिंगर या थम्स को देखें तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्न्स मिलेंगे जिनको बोलते हैं क्रैक पाइप बर्न्स। तो ये MCQs है कि क्रैक पाइप बर्न्स कोकेन पॉइजनिंग में होते हैं।
इसके अलावा अगर आप उसके एंटी क्यूबिटल फोसा को देखें तो एंटी क्यूबिटल फोसा जो है ना वहाँ पर भी आपको इसके बर्न्स के डिफरेंट इलामात मिलेंगे, ट्रेस मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अंडर दी टंग भी आपको उसके मुख्तलिफ इलामात मिलेंगे। अगर आप उसके लंग्स को देखें तो वहाँ पर आपको एस्फाइक्सिया के इनिशियल इंटेंस जो साइन होते हैं वो आपको मिलेंगे, और आपको हाइपरट्रॉफिक हार्ट भी यानी डायलिटेशन ऑफ द हार्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ब्लड जो है ना, ब्लड को हम किस तरह प्रिजर्व रखेंगे इन केस ऑफ कोकेन पॉइजनिंग, तो उसमें हम फ्लोराइड ऐड करते ब्लड में हम फ्लोराइड ऐड करते और उसके थ्रू पर हम उसके ब्लड को प्रिजर्व रखते हैं। तो ये मुख्तलिफ पोस्टमार्टम फाइंडिंग हो गई। अगर हम इसके मेडिकुली के रिस्पेक्ट्स को देखें तो ये मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली एक्सीडेंटल केस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जो है ना यूरेथ्रल, वेजाइकल या रेक्टल इंजेक्शन के थ्रू लोग लेते हैं, तो इसमें एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। या ओरली कोई ओवरडोज करता है। कोकेन जो है ना होमिसाइडल या सुइसाइडल केसेस में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली एक्सीडेंटल। और ये जो है ना ये लिबिडो को चूँकि इंक्रीज करता है, तो इस वजह से ये लोगों का ख्याल है कि ये जो है ना लिबिडल ड्राइव को इंक्रीज करता है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी जो ड्यूरेशन होता है उसको भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ग्लांस पेनस के जो सेंसरी नर्व होते हैं उसको पैरालाइज करता है और इस तरह पर वो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये जो है ना मोरल वैल्यू को कम करता है, डिफेंस को कम करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो सेल्फ एस्टीम होता है बंदे का, इज्जत नफ्स उसको भी कम करता है। और ये जो है ना रेपिडली डिस्ट्रॉय होता है बॉडी में, और जो केमिकल एनालिसिस हम करते हैं पट्रीफेक्शन के बाद तो वो नहीं मिलता, क्योंकि ये पैरा डिस्ट्रॉय होता है बॉडी में। एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मैगनान सिंड्रोम या कोकेन बग्स भी इसको बोलते हैं। ये जो कोकेन एमसीक्यूज में आता है, जो कोकेन एडिक्ट पर्सन होते हैं उनमें इस तरह होता है कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन होते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि उसको टच हेलुसिनेशन होते हैं, यानी उसको इस तरह महसूस होता है जैसे कोई रेत या कोई चीज़ उसके कोई इंसेक्ट उसके स्किन के अंदर इस तरह जा रहा है, तो उसको इचिंग सेंसेशन होता है। उसको इस तरह महसूस होता है जैसे कोई च्वेंटी वगैरह उसके स्किन के अंदर जा रही होती है, इसको बोलते हैं फॉर्मिकेशन। तो इस सिंड्रोम को मैगनान सिंड्रोम या कोकेन बग्स बोलते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है कोकेनिज्म या कोकेनोफेजिया, यानी कोकेन करना। इसमें ये इस तरह होता है कि एब्यूज़र जो है ना 10 ग्राम पर डे तक कोकेन लेते, तो उसके नतीजे में उस पर एनोरेक्सिया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंस, गायनेकोमास्टिया, गैलेक्टोरिया मुख्तलिफ सिम्टम आते हैं। और फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल में एमेनोरिया यानी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता और इनफर्टिलिटी आती है। उसके अगर आप फेस को देखेंगे तो फेस पेल होता है, उसका संकन आई होते हैं, उसके प्यूपल डायलेटेड होते हैं, टंग और टीथ जो है ना ब्लैक हो जाते हैं, और वहाँ पर सीनेस के डिजनरेशन भी होती है। उसके नतीजे में फिर उसको डिफरेंट हालुसिनेशन मिलते हैं, कन्वल्जन्स और मुख्तलिफ डिलीरियम उसको मिलते हैं। ये जो फॉर्मिकेशन है, जो टेक्टाइल हालुसिनेशन है, ये मुख्तलिफ अदर कंडीशन में भी होता है। मिसाल के तौर पर डायबिटिक न्यूरोपैथी, मेनोपॉज, स्किन कैंसर या हर्पीज जोस्टर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ड्रग है उसके नतीजे में भी होता है। मिसाल के तौर पर जो मैंने कोकेन आपको बताया, एम्फेटामिन, अल्कोहल विदड्रॉल एलॉन्ग विद डिलीरियम ट्रेमन। जो डिलीरियम ट्रेमन मैंने आप लोगों को अल्कोहल पॉइजनिंग में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मिकेशन होता है और यहाँ पर उसको बोलते हैं मैगनान सिंड्रोम।